A morning devotion from Oil and Wine.
But there need to be churches everywhere that would declare the testimony of the Lord. और मोरेवियन भाई जो थे उनको इस बात का एहसास हुआ कि केवल मिशनरी कार्य है काफी नहीं, परंतु जगह जगग में कलीसियाओं की स्थापना होनी चाहिए जहां पर परमेश्वर की गवाही को रखा जाए. And then we see that all these things again was defiled by the hands of man. और फिर हम देखते हैं कि मनुष्यों के हाथों ने इन सारी चीजों को फिर से अशुद्ध कर दिया. And we read about the Plymouth brethren. और फिर उसके बाद हम प्लिमथ भाइयों के विषय में पढ़ते हैं. Some very precious truths were brought out by these men. और इन मनुष्यों द्वारा बहुत से मूल्यवान सत्यताओं को प्रकट किया But then गया. again we see the hand of man came in and it was defiled. It did not remain all of pure gold. और फिर हम देखते हैं कि मनुष्य का हाथ वहां पर आया और फिर से वो चौखा सोना जो था वो शुद्ध नहीं It did रहा not remain as pure gold. और वो एक सही सोना नहीं रहा. But we see that each time when God moved, God was bringing in the pure gold unto the church. परंतु हम देखते हैं कि हर बार जब परमेश्वर आगे बढ़ा तो कलीसिया के अंदर उसने उस शुद्ध सोने को फिर बहाल किया. Each moment that God brought forth, or revival that God brought forth, और हर एक जागृति जो परमेश्वर की ओर से आगे आई, it was to add on that which God had already laid before. और वो उन्हीं चीजों को और आगे बढ़ाना था जो पहले ही It परमेश्वर. was to be layer upon layer and stone upon stone to raise up this house of God. और वो एक तह के बाद दूसरी तह और एक पत्थर के बाद दूसरा पत्थर उस पर रखना था ताकि परमेश्वर का वो भवन. Each reformation and each revival was to bring the church nearer to its completion in God. और हर एक जागरूकता या जागृति जो लाई गई थी उसका उद्देश्य यही था कि वो कलीसिया को परमेश्वर के और निकट लाए. And we can see beautifully, prophetically that in the church today. और बड़ी सुंदरता से और भविष्यवाणी के द्वारा हम देखते हैं कलीसिया के अंदर That the work was ceased. और कि वो कार्य जो था वो रुक गया. There has been a ceasing of work at several levels. और अन्य स्तरों पर उन परमेश्वर का भवन का कार्य जो था, But God moved again. परंतु फिर परमेश्वर आगे God sent a man who was able to hear and see. और परमेश्वर ने ऐसा किसी भक्त को भेजा जो कि सुनने और देखने के योग्य था. And he came and he declared. और वो आया और उसने घोषित किया. There was a time of revival. और उस समय एक जागरूकता. People began to build. और लोग फिर बनाने लगे. Then again the hand of man came. और तब फिर मनुष्य का हाथ उसमें आया. There was a defilement. और फिर एक अशुद्धि आई. This is what we see in the history of the church. और कलीसिया के इतिहास में यही बातें को हम देखते So हैं. the question that we need to ask us now today, और आज जो प्रश्न हमने अपने आप से करना है, will the Lord do a new thing again? और क्या प्रभु एक नई चीज को करेगा? Now tell me, what is your honest answer to that? और आप कहिए कि आपकी सच्चा उत्तर इसके विषय में क्या है? What is your answer? आपका उत्तर क्या है? Yes? Will the Lord do a new thing yet again? Will he? और क्या प्रभु फिर से एक बार एक नए कार्य को करेगा? I believe he will. और मेरा विश्वास है कि वो करेगा. He will surely do. और वो अवश्य ही करेगा. Because we know that the church has not come to its completion. और क्योंकि हम जानते हैं कि कलीसिया अपनी परिपूर्णता तक अभी नहीं पहुंची है. Yeah, so it is here that we need to move in. और इसलिए यहीं से हमने आगे बढ़ना है. We need to move in at this time. और इस समय हमने आगे बढ़ना है. I do not know how many people in the world will recognize that as a move. I do not know. I can't vouch that. और मैं इस बात को नहीं कह सकता कि पूरे संसार के अंदर ऐसे कितने लोग होंगे जो इस बात को लेकर. I cannot say if men will recognize that as a move in the days of Luther. I do not know. और मैं नहीं जानता कि लूथर के दिनों में इस लहर को चलाने वाले कितने उसके साथ सहमत हुए थे. But let me tell you one thing. परंतु एक बात मैं कहना चाहता हूं. God will move again. और परमेश्वर फिर से आगे बढ़ेगा. God will move again. और परमेश्वर आगे बढ़ेगा. There is a working of the Spirit in the lives of those who hunger after Him in this hour. और उन लोगों के जीवनों के अंदर आत्मा का एक ऐसा कार्य होगा जो कि उसके भूखे और प्यासे हैं. There is a hidden move and cry in those who are seeking after God in their lives. और वो लोग जो कि परमेश्वर की खोज अपने जीवनों में कर रहे हैं, अंदरूनी रूप से एक छिपे हुए रूप से उनके अंदर एक They have a deep cry in their hearts to be nearer to its completion and that it may come to completion.
और उनके हृदयों की गहराई से एक पुकार उठती है कि वो उसको एक परिपूर्णता के रूप में देख सके। Yeah, I'm sure that we all really have that desire and longing in our hearts. और मेरा विश्वास है कि हम सबों के हृदय के अंदर, जीवनों के अंदर इस प्रकार की एक इच्छा है। Have you seen all the sicknesses around? और क्या आपने चारों ओर बीमारियों को और महामारियों को Have you seen देखा है? all the corruption today? और आपने देखा है कि कितना भ्रष्टाचार। And if you are a man who have got afflictions in your body, you are a man who is confronted with all this pollution around you, then there is an inner man in you who cries out, Lord, when shall this put on immortality? When are you going to come again and establish your kingdom, Lord? When are you going to come again? When are you going to really establish? When are you going to really bring your church to her completion and fullness? और जब हम देखते हैं कि चारों ओर इतना भ्रष्टाचार है, और Yes. चारों ओर इतना सारा वातावरण जो दूषित हो रहा है अन्य प्रकार से, तो अंदर से एक पुकार हमारी उठती है, एक दर्द, एक दुख उठता है। जब भी हम उससे भी प्रभावित होते हैं तो हम पुकारते हैं कि हे प्रभु, वो तू कब आके इन सारी चीजों को फिर से बहाल करेगा। Yeah, when we see around, when we see in reality the name of the Lord put to shame, और जब वास्तविकता में हम देखते हैं कि प्रभु के नाम को लज्जा हो रही है, when we see in God's word that the Lord is looking for a dwelling place, और जब परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि प्रभु अपने एक निवास स्थान की खोज में है, that he may say, behold, the tabernacle of God is with men. और जबकि वो ये कह सके कि देखो कि परमेश्वर का वो खेमा मनुष्यों के हाथ में Ah, है। surely there are those who yearn in their inner man and cry in their inner man for that to be taking place. और अवश्य ही ऐसे लोग हैं Yeah. जो कि अपने मनुष्य के Yes. अपने अंदर हृदय Now, में इस बात की Again, I would say that it may not be many who do that. और फिर मैं ये कहूंगा कि बहुत से लोग ऐसी तमन्ना या इच्छा नहीं रखेंगे। For with God it is not many, but it is the Lord is with them. परंतु परमेश्वर के सामने बहुसंख्या की आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर थोड़ों के साथ। A people who have a deep longing for that to be put on, that to come to the completion of the purposes of God in their lives. और वो लोग जो कि इस बात के इच्छुक हैं कि परमेश्वर की योजनाएं उनके अंदर पूरी हो। So what we see that in this hour, listen carefully. और इस समय में हम क्या देखते हैं? There are people of that kind all over the earth in this hour. और इस प्रकार के Listen. लोग पूरे इस धरती के ऊपर हैं। It's not that there are just a bunch of people in Delhi, और इतना नहीं कि एक थोड़े से लोग, एक गुट यहाँ but I can tell you and declare to God's people, there are people of that kind all over the earth today. और all over the earth. संसार के अंदर इस समय इस प्रकार के लोग हैं। A people not joined by man, but a people who have been prepared and joined in their inner man by the Spirit. और वो लोग They are crying out in their respective places for this fulfillment. और वो They are लोग travailing. मनुष्यों द्वारा एकत्रित नहीं किए गए, Yes. परंतु परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा उनको एकत्रित किया गया है, और जो कि इच्छुक है इन चीजों को परिपूर्णता तक देखने में, वो पुकारते हैं परमेश्वर। And therefore, all over the earth, और इसलिए पूरे इस पृथ्वी के ऊपर there are a people who are yearning and weeping and travailing and agonizing for this to take place. और ऐसे लोग हैं जिनकी Praise चाहत God. है इस बात को, और I- वो जो कि दुख में I am- पुकार कर कहते हैं कि I am greatly encouraged with this thought, और इस विचार से मैं बहुत ही which God has placed within my heart, और जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में that रखा। when we look, we may be just a few here, और जब हम देखते हैं तो हो सकता है कि हम केवल but कुछ ही हैं the यहाँ पर। Spirit of the Lord says there are people of that kind all over the earth crying out unto God. परंतु परमेश्वर की आत्मा कहती है कि इस पूरी पृथ्वी के ऊपर ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर। And I want to tell you, it is not going to be again under one committee. It is not going to be again under one man that all these people will be united and have a convention in USA. No. और ऐसा नहीं It है is कि not एक so. कमेटी के अंतर्गत हो Never. और उसके सदस्यों के अंतर्गत Yes. होकर सारे लोग एक जगह मिलकर It is दूसरे में कोई neither करेंगे। going to be called a revival by so and so. Never. और ना ही ये किसी Thank एक God. व्यक्ति के द्वारा Thank जागरूकता God. के रूप में लाया Thank God जाएगा। for the revivals of Luther. Thank God for the revivals of Wesley. All that went by names. But in this last move, it is going to be a corporate move through a people who agonize before God.
और Listen, people of God. परमेश्वर का धन्यवाद हो लूथर के लिए जिसने एक लहर चलाई थी, Yes. या जॉन वेस्ली के लिए जिसने एक लहर उस समय चलाई थी, Praise God. चलाई थी। परंतु इस बार अंतिम समय के अंदर इस प्रकार Yes. से नहीं होगा, परंतु ऐसे लोग पूरे संसार के अंदर होंगे Yes. जिनके हृदयों में इच्छा होगी कि परमेश्वर की ये योजना पूरी They हो। are a people. और वो एक लोग हैं, They are a many-membered people. और वो एक बहुत से संगठित रूप Many-membered Joshua and many-membered Zerubbabel. और बहुत एक संगठित रूप से जोशुआ और जरुब्बाबेल हैं, Oh, they will build the house of God again. और वो फिर से परमेश्वर के Oh, भवन there are many things we can glean through and see in this chapter. और बहुत सी चीजें हैं जो कि इस अध्याय के अंदर हम But let me say this again. और परंतु मैं इस बात को फिर से You know that as you and I yearn and travail for this, और जबकि मैं और आप बड़ी चाहत और तमन्ना with से a real hope साथ in इच्छा our कर रहे हैं, inward man, और अपने अंदरूनी मनुष्यों में इस इच्छा को रखे there हुए, are many others all over the earth today. और इस पूरे संसार के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, Deep inward in their inner man, they are crying out to God. और जो कि अपने अंदर की गहराइयों से परमेश्वर को पुकार, And therefore it becomes a common travail upon the earth before the Lord. और इसलिए प्रभु के सन्मुख एक जुट मिलकर एक दुख की आह उठती है परमेश्वर, And I am sure God will not turn that cry out. और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर उस आह को जो दर्द भरी है और एक रूप में है उसको वो God नजरअंदाज नहीं will करेगा। definitely answer that travail. और परमेश्वर अवश्य ही ऐसी पुकार का उत्तर देगा, God will answer that travail. और ऐसी पुकार का जो दर्द भरी है Beloved उत्तर people of देगा। God. और परमेश्वर के प्यारे लोग, Therefore we need to ask ourselves, और इसलिए हमने अपने आप से पूछना है, what am I seeing today? आज मैं क्या देख रहा हूँ, What am I seeing today? आज मैं क्या देख रहा हूँ, Do I behold a candlestick all of pure gold? और क्या मैं उस दीवट को जो कि पूरे सोने और शुद्ध सोने का है देख रहा हूँ, We need to see that with our spiritual और eyes. हमने अपनी आत्मिक आंखों से उसे देखना We है, cannot see anything lesser, beloved और people. of उससे God. कम हम और कोई चीज नहीं We देख need to सकते। see all of pure gold. और हमने उसको एक शुद्ध सोने के Amen. रूप में देखना है, And I'm sure all our priorities, all other things in our daily life will fall into its own rightful place. और मेरा विश्वास है कि हमारी जितनी भी प्राथमिक चीजें हैं रोजमर्रा के जीवन की, वो अपने अपने स्थान में ठीक जगह पर आएंगी। Oh, may God help us to see this. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम ऐसा इसको देख Do सकें। you have a cry deep within? और क्या आपके अंदर से एक गहराई Do से you पुकार है? have a yearning within your own और spirit? क्या आपकी आत्मा के अंदर इस प्रकार की एक इच्छा, Lord, it is not all of pure gold. कि हे प्रभु ये पूरा Your शुद्ध सोना church is not all of pure gold. और कलीसिया जो है वो एक शुद्ध सोने Lord, I am not all of pure gold. हे प्रभु मैं पूरा सोने के रूप शुद्ध Lord, सोने I के need to नहीं। see it, Lord. Lord, I want to see it, Lord, in my life. और मैं अपने जीवन में प्रभु I want to see your शुद्धता को church देखना brought into that realm, O चाहता हूं। और God. मैं देखना चाहता हूं कि इस वातावरण में तेरी ओर से एक Oh, परिवर्तन beloved आए। brothers, therefore, और इसलिए प्यारे भाइयों, if God would send you out from this place, परमेश्वर आपको स्थान से बाहर भेजता we है are in different places. और आप अन्य स्थानों में स्थापित We are not हैं, trying to have a better group, और वहां पर हम एक अच्छी झुंड बनाने but की, God has called us to be those who declare what we see. परंतु परमेश्वर हमें बुलाया है कि Declare जो कुछ हम देखते हैं that which is become a fire in our bones and marrows. और वो चीजें जो कि हमारे हड्डियों और हमारे गूदों के अंदर एक आग के रूप में समा May God help us. और परमेश्वर हमारी Oh, how I wish to see that each sister and brother is one who is able to see likewise. और कितना मैं ये देखना Oh, what a चाहता हूं difference. कि हर एक भाई I जो है, tell you what a इसी difference आग में जले। it will make for this church here. और मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ा अंतर इस कलीसिया के लिए यहाँ पर If हो you जाएगा। and I would be those who would really see this with our own eyes. और यदि मैं और आप ऐसे लोग होंगे जो अपनी आंखों से इस उद्देश्य, May the Lord help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे Let us have some eye salve from the Lord, और प्रभु की ओर से हम आंखों का वो मलहम ले लें that we are able to see Him. ताकि हम उसको देख We सकें are able to see this golden candlestick, और इस सोने के दीवार all of pure gold, जो कि पूरा शुद्ध सोने का बना all of pure gold. और जो कि पूरा शुद्ध सोने का Let's बना just हुआ move on. There are many things, but just let's move on. And verse 3, and 2 olive trees by it. Praise God. है। और 2 जैतून के पेड़ उसके सामने। Praise God. And you know, number 2 is the number of testimony. और हम जानते हैं कि 2 की गिनती जो है, संख्या जो है, वो गवाही की संख्या है, Number of witness. जो गवाही की संख्या है। And we read in verse 14 about these 2 olive trees. Then said he, these are the 2 anointed ones that stand by the Lord of the whole earth.
और वो कहता है कि ये दो जैतून के पेड़ जो हैं, ये परमेश्वर के दो अभिषेकित व्यक्ति हैं, And- प्रभु के सामने खड़े हैं। And immediately, as we go through the scriptures, it refers to two individuals here. और जब हम तुरंत ही आगे वचन को देखते हैं तो वो बतलाता है कि ये दो अलग अलग हैं, Two individuals. जो दो अलग अलग Individuals. व्यक्तियों के बारे में. दो अलग व्यक्तियों के बारे में। And one individual is Joshua the high priest. और एक व्यक्तिगत रूप से जो कि जोशुआ जो महायाजक है, Other one वो है, may be referred to Zerubbabel. और दूसरा जो है जरुब्बाबेल के विषय में है। And we see about Joshua in chapter 3 of Zechariah. और फिर जोशुआ के विषय में हम देखते हैं जकरयाह 3 में, And we read about Zerubbabel in chapter 4. और फिर हम जरुब्बाबेल के विषय में देखते हैं 4थे अध्याय में। Joshua the high priest and Zerubbabel the governor. और जोशुआ जो के महायाजक था और जरुब्बाबेल जो के शासक था। And we know that these are also prophetic about Jesus, और हम जानते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी about his high priestly ministry and his ministry as the governor or the ruler or the और head. उसकी सेवकाई जो कि महायाजक के रूप में भी है और जो कि एक शासक के रूप में भी है। So we are not going to get into the details of that. और हम उसके डिटेल में नहीं But जाएंगे। in verse 6, then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord. और 6ठे वचन में हम देखते हैं, और तब उसने कहा कि ये प्रभु का वचन है। He sees this golden lampstand और वो उस सोने के दीवन को देखता and he है, sees these two olive trees और फिर इन दो जैतून के पेड़ों को देखता है, supplying the oil into it. और जो कि उस दीवट को तेल दे रही हैं। And then the angel is asking, Do you understand all these things? और तब दूत उससे पूछता है कि क्या इन सब बातों को तू समझता He है? says, No, my Lord. और वो कहता है कि हे मेरे प्रभु, No, my Lord, I don't understand it. और मैं इसको नहीं समझ पाया हूं। Verse 6. 6ठा वचन, Then he answered and spoke unto me, और तब उसने उत्तर दिया और मुझसे कहा, This is the word of the Lord unto Zerubbabel. And in that day thou shalt say, O Lord, I will praise thee, I will praise thee. And in that day thou shalt say, O Lord, I will praise thee, I will praise thee. Behold, God is my salvation, I will trust and not be afraid, for the Lord is my strength and my song. Therefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation, of salvation. Cry out and shout, for great in the midst of thee is the Holy One, the Holy One. And in that day shall ye say, Praise the Lord, praise the Lord. And in that day shall ye say, Praise the Lord, praise the Lord. Call upon his name, declare his doings among the people, exalt his name. Oh, sing unto the Lord. Therefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation, of salvation. Cry out and shout, for great in the midst of thee